हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइस देखिए, अभी 11:30 बजे का टाइम है और पिछला ब्लॉग ना जहाँ पे एंड हुआ था वहीं से दूसरा ब्लॉग शुरू कर लिया है मैंने। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा और उस ब्लॉग को भी अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। और गाइस यहाँ पर ना हस्बैंड जी ले आए थे थोड़ा बहुत ये टमाटर और खीरा और दाल वगैरह ले आए थे और थोड़ा बच्चों का खाने पीने का सामान लाए थे और आलू लाए थे। आलू भी ख़त्म हो चुके थे और जो आपको सामने पे कट्टा दिख रहा है उसमें गेहूँ पिसवा के लाए थे। तो फिर ना यहाँ पर मैं लग गई थी इन सामानों को ना इनकी जगह पे लगाने के लिए। और अभी ना थोड़ा टाइम था खाना वगैरह बनाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा पहले मैं अपना ये वाला ही काम निपटा देती हूँ जब तक मैं फ्री बैठी रहूँगी। तो मैंने ना गैस में दाल तो चढ़ा रखी है और दाल हमारी उबल कर तैयार है। और फिर मैंने दाल को निकाल दिया था पतीले में और चावल चढ़ा दिए हैं। बस अब दाल में तड़का लगाना ही बाकी है क्योंकि हस्बैंड जी की ना आजकल अब दिन की ड्यूटी शुरू हो चुकी है, तो उनको ना दिन में 1 बजे जाना होता है ड्यूटी। तो मुझे 12:30 बजे तक अपना लंच बनाकर तैयार करना होता है। और फिर यहाँ पर हरड़ और मलका की दाल लाए थे हस्बैंड जी मिक्स, क्योंकि मोटी दालें तो घर में थी जैसे राजमा, चना और भी लोबिया जैसे बहुत सारी दालें होती हैं, लेकिन जो जल्दी पकने वाली दाल होती है ना वो वाली नहीं थी। तो फिर हस्बैंड जी ने 1 किलो ये हरड़ मलका की दाल लाए थे। इसको भी मैंने डब्बे में कर लिया है और आलू वगैरह जो भी थे टोकरे के वो सब मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर अब ये कट्टा है, ये मैंने गेहूँ धोए थे, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो गेहूँ भी ना पिस कर आ चुके हैं, आटा है। और अब ये ना 25 किलो आटा है और अब मैं इसको ना ड्रम में भी डाल दूँगी साथ के साथ, नहीं तो फिर बच्चे हैं ना, बच्चे बार बार कट्टे के ऊपर चढ़ते हैं और फिर वैसे ही ना इससे बाहर निकलता रहता है आटा। तो ये ड्रम है गेहूँ और चावल, मतलब चावल और आटा रखने का। तो इसमें ना थोड़े से चावल थे और ये जो बाल्टी है इससे मैं डेली निकाल के चावल वगैरह बनाती हूँ। तो ये चावल ना मैंने साफ़ करके रखे हुए थे ड्रम में और थोड़े से ज़्यादा हो गए थे बाल्टी में, तो फिर मैंने ड्रम में कुछ रख दिए थे। तो अब ना बाल्टी में भी कम हो चुके थे तो सारे मैंने बाल्टी में ही कर दिए हैं। और अभी हमारा ना आटा थोड़ा बहुत रह गया था ड्रम में, तो फिर मैंने सोचा पहले ना मैं एक ड्रम को ही फुल भर लेती हूँ और जो बचेगा ना तो उसको मैं डाल दूँगी जो पहले का आटा रह रखा है उसी के साथ। क्योंकि मैं ना पहले का बचा हुआ राशन वगैरह रहता है ना उसी को ख़त्म करती हूँ, जैसे आटा हो या चावल हो ना, पहले उसी को यूज़ कर लेती हूँ और जो नया लाती हूँ उसको बाद में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा ड्रम भर लिया है और प्लेट से निकाल के डाल रही हूँ और हाथ से ना प्लेट से ही मैं इसको दबा दबा के भर रही हूँ ड्रम में। क्योंकि मेरी मम्मी और बोलते हैं ना कि जब हम कुछ भी राशन पानी को अच्छे से ड्रम को भर के रखते हैं ना दबा दबा के, तो वो ना ज़्यादा बरकत करता है। तो इसीलिए मुझे भी ना वही आदत पड़ी हुई है। तो फिर चावल वगैरह तो अपने आप ही दब जाते हैं, लेकिन जैसे आटा हम डालते हैं ना तो एकदम से फुल हो जाता है। तो इसलिए मैं आटा को जब भी ड्रम में भरती हूँ तो दबा दबा के ही भरती हूँ। और सच्ची में ना ये बहुत बरकत करता है। जैसे हमें ड्रम में दिखता है ना कि अरे आधा हो गया है, लेकिन वो आधा भी ना काफ़ी दिन चल जाता है। और मैं कब से अपने ड्रम में देख रही थी कि अरे आटा कम रह गया है, लेकिन फिर भी रहते रहते ना वो अभी भी 5-6 दिन का ना आटा था हमारे ड्रम में। तो इसलिए मैं थोड़ा ना एडवांस में पहले ही ये चीज़ें कर लेती हूँ। एकदम से ख़त्म हो जाए ना तो फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि लाइट नहीं रहती। वैसे शहरों में तो ज़्यादातर लाइटें रह जाती है, लेकिन कभी कभार मौसम ख़राब हो जाता है, फिर गेहूँ वगैरह ना अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। और कई बार ऐसे होते हैं कि अचानक से कोई आ गया तो तब हम कहाँ भागें, फिर दुकान में लेते फिरो जब हमारे पास गेहूँ वगैरह पड़े हुए हैं।
तो फिर दुकान से क्या लाना। तो इसलिए जो भी राशन वगैरह होता है आटे की ही नहीं है, बस जो भी होता है जैसे दालें चावल वगैरह तो मैं ना पहले ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि उसी टाइम मंगवाने से भी ना फिर हस्बैंड जी भी गुस्सा करते हैं कि पहले ही देख लिया करो कि क्या सामान रह गया है, क्या लाना है, बस एकदम से बोलोगी। तो मेरी वैसे आदत ही नहीं है कि मैं एकदम से बोलूँ, तो फिर उन्हें भी पता होता है। कई बार जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे पहले ही बोलते हैं कि अभी 1-2 दिन बाद ले आऊँगा, अभी तो पड़ा होगा। मुझे पता है कि तो 4-5 दिन पहले ही बोल देती है, जब ना डब्बे में आधा भी होगा तभी बोल देगी कि ले आना, ख़त्म होने वाला है। तो जी यहाँ पर सब कुछ राशन पानी मैंने रख लिया है और फर्श को भी अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया है। और जो ये खीरा और टमाटर वगैरह थे ना, इनको भी मैं अच्छे से धोकर इसी टोकरी में रख रही हूँ। और जो भी नाश्ता वगैरह के बर्तन थे टोकरी में, वो ना मैंने पहले ही स्टैंड में लगा लिए। और फिर यहाँ पर मैं इसी टोकरी में सब ये खीरा और टमाटर को धोकर रख रही हूँ, क्योंकि इस टोकरी में ना जैसे बर्तनों में एक भी बूंद पानी नहीं रुकता है। तो वैसे ही जैसे मैं सब्ज़ी धोकर रखती हूँ ना इसमें, तो वैसे ही सब्ज़ी में भी ना एक भी बूंद पानी नहीं अटकता है। तो ये वाली टोकरी ना बहुत यूज़फुल है। और गाइस चावल बन चुके हैं और फिर मैंने ना टमाटर को ग्राइंड कर लिया था, मिर्ची और टमाटर को, और कढ़ाई में मैंने तेल जीरा और प्याज डाल दिया था। फिर टमाटर भी डाल दिया है और अब मैं इसमें देने के बेसिक मसाले भी मैंने डाल दिए हैं। और दाल भी हमारे अच्छे से पक रखी है। और जो ये मिक्सी का जार था ना, थोड़ा बहुत इसमें रहता है, तो फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है दाल का ही। तो फिर ना मैं अब उसे धो लूँगी। और मसाला भी हमारा अच्छे से भून गया है और फिर मैंने इसमें दाल भी ऐड कर लूँगी मैं। और फिर हमारा खाना वगैरह बनकर ना बिल्कुल तैयार है। और फिर अभी ना टाइम हो ही गया था 12:30, मतलब 12:15 तक का। तो दाल वगैरह हमारा अच्छे से बन चुका है और मैं यहाँ पे ले आई हूँ और हस्बैंड जी हो रहे हैं तैयार। और फिर मैं यहाँ पर खीरे को भी ना कद्दूकस कर रही हूँ। खीरे का मैं रायता बनाऊँगी और दही वगैरह मैं घर में ही जमा लेती हूँ। और फिर मैं जल्दी से यहाँ पर हस्बैंड जी का खाना निकाल रही हूँ। और हस्बैंड जी ना बाहर से मुझे बोल रहे थे कि मेरा खाना जल्दी निकाल लो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नहीं तो फिर ना आजकल गरम गरम भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि बहुत गर्मी होने लग गई है अब। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी को दे दिया है और बच्चों का भी मैंने निकाल लिया है। और बच्चों का तो क्या है, ये लोग ना बैठते ही नहीं हैं चैन से, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, इनकी दौड़ भागना लगी ही रहती है। और देखिए कटोरी मंगाई थी, कटोरी लाने का भी स्टाइल इनका कुछ और ही होता है। तो देखिए जी हमारा सिंपल सा लंच है, दाल चावल और रायता। और अभी ना मैं आ चुकी हूँ बाहर और किचन में हमारा मतलब खाना पीना सब कुछ हो चुका है और बर्तन धो के मैं आ चुकी हूँ। अभी बस मुझे गैस वगैरह ही साफ़ करना है। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं कपड़े ही धोकर छत में डाल देती हूँ। और थोड़ी देर ना मैंने आराम वगैरह किया। तो अभी 2, ढाई 3 बजे का टाइम हो चुका होगा। और आजकल ना मैं कपड़े लेट ही धोती हूँ, शाम के टाइम ही, और जल्दी नहीं धोती हूँ। या तो मैं सुबह ही धो दूँगी जैसे 8, 9, 10 बजे तक, और फिर बाद में ना मन ही नहीं करता है, इतनी तेज़ धूप होती है ना छत में, मन नहीं करता है छत में जाने का। फिर कपड़ों के भी ना रंग बहुत ज़्यादा उड़ जाते हैं इन गर्मियों में। तो फिर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ या तो सुबह के टाइम ही जल्दी धो के डाल दूँ या फिर शाम के टाइम। और यहाँ पर ना मशीन में ही मैंने कपड़े डाल दिए थे, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना आप सभी को। मैंने चादर वगैरह चेंज की थी कमरों की, तो चादरें थी और हमारे डेली यूज के कपड़े थे। और फिर मैंने मशीन में ही 2 बाल्टी पानी डाल के ना इनको उसी में धो लिया था। और फिर कपड़े ना खींच ही नहीं रहे थे, वो सारे उलझ चुके थे। और फिर मैंने उन्हें वहीं ऐसे ही पानी डालकर ना 2-3 बार का पानी बाहर निकाल के फिर 1-2 बाल्टी पानी और डाल के साफ से धो लिया था। और फिर ना मैंने सोचा कि जब ये सूखा निकल आएंगे, तब जब सूखे हो जाएंगे ना तब निकल जाते हैं। और गीले कपड़े एकदम से इतने उलझ गए थे मशीन में,
फिर मेरा भी मन नहीं हुआ उन्हें सुलझाने का। फिर मैंने सोचा बाद में ही इन्हें सुलझाऊँगी छत में। तो मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं सुखाने के लिए। और मैं चिमटे वगैरह ले आई, छत में ही चिमटे में नहीं रखती हूँ क्योंकि बच्चे हैं ना तार में लगी देखते हैं तो बस निकाल निकाल के खेलने लगते हैं और कई बार गुस्से में ना फेंक भी देते हैं। तो फिर मैं तार में नहीं रखती हूँ, नीचे ही ले आती हूँ थैले में। तो कपड़े भी मैंने निकाल लिए हैं बाल्टी में। अब चलते हैं छत में। और जी मैं आ चुकी हूँ छत में। और जिस कट्टे में मैंने आटा लाया था ना पिसवा के, तो मैंने उस कट्टे को भी धोकर डाल दिया है तार में। और इसको मैं धो के ही रखती हूँ, फिर अगली बार जब ज़रूरत पड़ती है ना तब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और फिर ना ये साफ़ सुथरा ही रहता है। अगर ऐसे ही आटा वाला कट्टा रखोगे ना तो उसमें ना वो ख़राब हो जाता है फिर, और फिर इधर उधर आटा गिरता ही रहता है। इसलिए मैं कट्टे को धो देती हूँ साथ के साथ ही। और अब मैं यहाँ पर कपड़े भी डाल दूँगी सुखाने। और बच्चों को आप देख ही सकते हो, ये लोग ना हर जगह बस पीछे पीछे आना होता है इनका। मैंने बोली थी कि जालो नीचे, इतनी धूप हो रही है, मेरे पीछे पीछे क्या है। तो फिर ना ये लोग बोलते हैं हमें तो आना है, हमें भी देखना है कि तुम करती क्या हो छत में। तो फिर मैंने बोला चलो देख लो आराम से कि मैं करती क्या हूँ यहाँ पे। तो अभी ना मैं यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह डाल दूँगी सुखाने के लिए और फिर चलूँगी नीचे। और फिर बच्चों के साथ ना दिन भर ढेर सारे काम होते ही रहते हैं। और हम हाउस वाइफ के ना कभी काम पूरे होते ही नहीं हैं। बस हर काम के लिए ना टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो छोटे बच्चे वाले होंगे ना उन्हें पता होगा कि कितना मुश्किल होता है छोटे बच्चों के साथ ना टाइम निकालना काम काज के लिए। तो गाइज मैं अभी आ चुकी हूँ नीचे और बस गैस ही साफ़ करने के लिए रह गया था। तो यहाँ पर मैं गैस को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी। और टोकरे में बर्तन पड़े हुए हैं तो उनको भी स्टैंड में लगा लूँगी। और आज ना इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। ब्लॉग थोड़ा भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं सीमा भट्ट जल्दी मिलूँगी आप सभी से एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपने घर परिवार के साथ व्यस्त रहिए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी एक अच्छे से नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स।